हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आप बिजनेस इन्वायरमेंट के मीनिंग, उसके कॉन्सेप्ट और बिजनेस इन्वायरमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब जानने वाले हैं। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो वीडियो में कंटिन्यू रहें। तो पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग। तो कॉन्सेप्ट और मीनिंग का अगर देखें तो बहुत सारे ऑथर हैं जो उनका कहना एक है, इनमें से एक है कि बिजनेस इन्वायरमेंट में आर्थिक, सामाजिक, राजनीति, संगठन, वातावरण का परिस्थितियों का समूह इंक्लूड होता है जिसमें बिजनेस रन किया जाता है। यानी कि ये सारे बिजनेस का इन्वायरमेंट है। आप देख सकते हैं क्लाइमेट ऑफ और सेट ऑफ कंडीशन, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ऐसे बहुत सारे चीज़ें रहती हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ चलना पड़ता है, उसके साथ रन करना पड़ता है और उन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे एक ये दिया गया है मीनिंग। उसके बाद एक मीनिंग है बिजनेस इन्वायरमेंट से तात्पर्य वर्क और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बाहरी सभी चीज़ों से है जो उनके संगठन और संचालन को प्रभावित करते हैं। यानी कि इनका कहना है कि बिजनेस इन्वायरमेंट में कुछ बाहर के चीज़ें भी होते हैं। जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है जो चल रहा है वो बाहरी चीज़ भी कुछ होते हैं, यानी एक्सटर्नल, जो प्रभावित करते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट इन सभी परिस्थितियों, घटकों और प्रभावों का समूह है जो व्यवसाय को इफेक्ट करता है और प्रभावित करता है। यानी कि जो बिजनेस का जो परिस्थिति है, घटक है, समुच्चय है, वो बहुत सारे चीज़ें हैं जो बिजनेस को प्रभावित करता है। तो उसी बिजनेस इन्वायरमेंट से कैसे बचाव किया जाए या फिर वो क्या चीज़ है, पहले तो उनको जानना, उसको समझना, वो किस तरह से वर्क करता है, कितने चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, कितने चीज़ नहीं है कंट्रोल में। ऑर्गेनाइजेशन के जो कंट्रोल में है वो कर सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं रहता है, जो बिजनेस को बार बार इफेक्ट करता रहता है। तो वो सारे चीज़ें होती हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट के घटक हैं और इस तरह का इसका मीनिंग है। फिर नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट। यानी कि किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली सरवाइव करने के लिए उस इंडस्ट्री के जो बिजनेस नीड है, यानी कि उसको जो इन्वायरमेंट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो समय पे समझ के वो बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है, वो बदलाव है, उस चीज़ को समझ के वो अपने आप को चेंज करते रहते हैं, उसमें अडॉप्ट करते रहते हैं, वो आगे सरवाइव कर पाते हैं सक्सेसफुली। उसके बाद सेकंड का कॉन्सेप्ट है कि जो बिजनेस के जो डायमेंशन है, जो उसके घटक है, जो इन्वायरमेंट है, जो उस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जो कभी कभी प्रभावित करते हैं और वही चीज़ कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ऊपर लेवल तक लेके चले जाते हैं। वो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिजनेस का टाइप क्या है, अलग अलग टाइप के, जैसे कि ई कॉमर्स कंपनी, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल के कंपनी, बहुत सारे अलग अलग कंपनीज होते हैं जो उनका टाइप है, वो टाइप के अनुसार वो कहाँ पे उनका लोकेशन होना चाहिए, वो टाउन में या गांव में या फिर मेट्रो शहर में या कहाँ पे, इस तरह का होना चाहिए। उसका जो प्रोडक्ट प्राइजिंग है, वो जो सर्विस दे रहा है या फिर प्रोडक्ट का क्वालिटी है, उसके हिसाब से उसका प्राइजिंग सेट होना चाहिए। तो वो भी एक घटक है। उसके बाद उसका जो लॉजिस्टिक फैसिलिटी है, सप्लाई चेन, जैसे कि आप ई कॉमर्स पे कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं और आपको बहुत ही जल्द जो प्रॉमिस करते हैं 4 दिन का, लेकिन 2 दिन में डिलीवर हो जाता है, तो आप बोलते हैं कि इसका सर्विस अच्छा है, तो वो रेफ़र करते हैं, उसको 5 स्टार देते हैं। तो ये अगर चेन सही ना रहे, आपको 4 दिन बोलते हैं 10 दिन लगाते हैं, तो ये दिक्कत है। तो ये सब चीज़ें हैं जो उनके घटक है, इन्वायरमेंट पे भी असर डालते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसीज भी बहुत मायने रखते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज बहुत ही नॉर्मल होते हैं और बहुत ऐसे पॉलिसीज होते हैं जो पॉलिसीज के कारण वो रन नहीं कर पाते, बहुत सारे इफेक्ट डालते हैं। तो ये भी एक है घटक। फिर और कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जब कोई गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन लाया जाता है या पॉलिटिकल सिचुएशन, यानी कि ये समझ लीजिए कि न्यू गवर्नमेंट आता है और वो कुछ बदलाव करते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट एक्सटर्नली कंपनीज पे पड़ता है, तो उसको कैसे सरवाइव किया जाए। उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसीज हो जाता है कि आप देखते हैं कि अलग अलग वित्तीय वर्ष में उसका इकोनॉमिक पॉलिसीज लाया जाता है जो
हर एक बिजनेस के लिए पूरे तरह से चेंज कर देता है। उसको समझना ये भी एक बिजनेस इन्वायरमेंट का घटक है। मतलब ये सारे चीज़ जो एक्सटर्नल है उसको एनालाइज करते रहना और उसके अनुसार एडॉप्ट होके चेंज होते रहना ज़रूरी है। फिर कॉन्सेप्ट एक और जानते हैं, इसके माध्यम से जानना चाहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट का, कि बहुत सारे लाइफ स्टाइल जो कस्टमर का लाइफ स्टाइल है वो उसमें चेंजिंग के कारण बहुत सारे चेंज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि अगर डिमांड जीन्स का बढ़ता है, इंक्रीज बढ़ता है, तो उससे रिलेटेड जो बाकी सेल्स है, बाकी जो जीन्स के जगह पे यूज करता था कस्टमर, उसका डिमांड कम हो जाता है और वो मार्केट में जीन्स का डिमांड बढ़ जाता है। तो जो कंपनी ये चीज़ समझ जाते हैं जीन्स बनाने वाली कंपनी की जीन्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, अलग अलग स्टाइल का लाना चाहिए, तो वो आगे बढ़ पाता है। लेकिन वो पुराने दुनिया में ही जीते रहते हैं कि नहीं जो चल रहा है सही है, तो वो एडॉप्ट लॉन्ग टाइम तक नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल का है कि नोकिया एक टाइम में नंबर 1 इंडिया का ब्रांड था और वो चल रहा था, और सिचुएशन के अनुसार जो उनको चाहिए एंड्रॉयड में शिफ्ट होने का, और फिर बहुत सारे बदलाव उसको नहीं कर पाया, सही में से परख नहीं पाया, क्योंकि कस्टमर का नीड बदलता रहता है, तो उसके अनुसार एडॉप्ट करना ज़रूरी है। तो ये भी कॉन्सेप्ट है, इस तरह का भी एनवायरनमेंट शामिल है इसमें। अब देखते हैं कि एक और कॉन्सेप्ट है, इसमें खास करके एक्सटर्नल फोर्सेस है, यानी कि इन्वायरमेंट वैसे चीज़ को रेफ़र करता है जो एक्सटर्नल फोर्सेस है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर्स हो गया, कस्टमर किस टाइप का है, उसके बाद जो है सो सप्लायर, गवर्नमेंट, सोशल फैक्टर, टेक्निकल, पॉलिटिकल फैक्टर, ये सारे बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो एक्सटर्नल है। जैसे कि गवर्नमेंट में कुछ रूल चेंज हो जाना, तो इस तरह से भी प्रभाव पड़ता है। इस इन्वायरमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सप्लायर, उसके बाद कस्टमर्स का रूप लेखा, उसके बाद बहुत सारे लीगल फैक्टर होते हैं। ये सारे बिजनेस इन्वायरमेंट के घटक है। इन चीज़ों को समझना, इन चीज़ों को डिटेल में जानना, इन चीज़ों को अगर नहीं जानते इस कॉन्सेप्ट को, तो बिजनेस को नेक्स्ट टाइम लेवल तक रन नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे चीज़ें क्या है, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से समझना चाहिए, किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये सारे चीज़ कॉन्सेप्ट है जो कि आगे डिटेल में वीडियो में जानने वाले हैं।